इस पार्ट में हम लोग जेई मेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ चार्जेस दे रखे हैं हमने और हमको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले तो आप अच्छा जितने भी आंसर्स वगैरह हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अटेम्प्ट करके आंसर लिख लें। तो अगर आंसर आ जाए तो वीडियो को स्किप कर दें। देयर इज नो नीड टू गो फॉर सॉल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं सिमेट्री देखूं तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक उसी तरीके से ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास में ये दो चार्जेस बचते हैं जिनकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया। और चूंकि सिमेट्री है तो हम एक की वजह से चार्ज निकाल देते हैं और आखिरी में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर -2 लिख रहा है, यहाँ पर 2 लिख रहा है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहेगा। -2 लाइन्स प्रोटेक्ट करेगा, पॉजिटिव क्यू रेपल करेगा। तो हम एक की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकाल देंगे और उनको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा वेक्टर है इसीलिए आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले अगर मुझे सेंटर पर पहुंचना है, मैं वही बोल रहा हूँ मैं कि इस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर उसको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मुझे सेंटर पर पहुंचना है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं अपन। अगर मुझे सेंटर पर पहुंचना है तो मैं एक्स में a/2 यूनिट जाऊंगा, वाई में a/2 यूनिट जाऊंगा और जेड में भी a/2 यूनिट जाऊंगा और मैं वहां पर सेंटर पर पहुंच जाऊंगा। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होगा, a/2 एक्स डायरेक्शन में, a/2 ये डायरेक्शन में और a/2 जेड डायरेक्शन में। डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता होना चाहिए। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल केस है तो अल्फा बीटा गामा सब बराबर होंगे। तो इसको सॉल्व करके मैंने cos अल्फा का वैल्यू निकाल दिया। अब आप सोच सकते हैं कि हम ये cos अल्फा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आंसर जो दिया हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। और अगर मुझे एफ फोर्स पता है तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में होता है वो होता है एफ कोस अल्फा। तो ठीक उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा एफ कोस बीटा और जेड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा एफ कोस गामा। इसीलिए मुझे अल्फा बीटा और गामा निकालना है, जो कि मैंने निकाल दिए हैं। सारे के सारे जो है वो बराबर ही होंगे। ठीक। अब अगर मैं डायगोनल की दूरी देखता हूँ तो डायगोनल की दूरी होती है √3a और आधी दूरी कितनी हो जाएगी, √3a/2। तो वो जो सेंटर है और ये जो चार्ज है इनके बीच की दूरी जो है वो हो जाएगी √3a/2। तो अब इसको देखिए आप, ये चार्ज है क्यू, ऑफ कोर्स मुझे पता है ये नेगेटिव चार्ज है, मैं बाद में डायरेक्शन एडजस्ट कर दूंगा। इस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मेरे को, √3a/2 की दूरी पर निकालना है। क्यू चार्ज √3a/2 की दूरी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर जो चार्ज होगा, इस जगह पर चार्ज, उसकी वजह से एक मैंने 2 का फैक्टर यहाँ पर लिख दिया। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और यहाँ पर देखिए मैंने एरो नहीं लगाया है, मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझको डायरेक्शन लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स तो अपन ने निकाल दिया है, फिर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा लिखना है अपने को। तो ये कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा लिख दिया अपन ने। माइनस साइन क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक लाइन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था लेकिन आपको बस एक कंसेप्ट पहले से पता होना चाहिए, जो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये जो क्यू चार्ज है ये कॉर्नर वाला चार्ज है और कॉर्नर वाले चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन होता है
वो 1/8 होता है। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज से टोटल 3 फेज पास हो रहा है, और वो तीनों फेस आप अच्छे से देख लीजिए। एक फेस ये वाला है, ब्लू वाला। दूसरा फेस देखिए मैंने ऑरेंज से मार्क करके रखा हुआ है, और तीसरा जो है वो ग्रीन से। तो टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, जिनमें से ये जो 3 फेस है जो इस चार्ज से पास हो रहे हैं, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो 0 होगा इन 3 फेसेस से। तो बाकी के कौन से 3 फेस बचे? इन तीन को छोड़ के जो भी फेस बचे, उन हर एक फेस से, जैसे कि ये वाला फेस देखिए ग्रीन वाला, वो इस चार्ज से पास नहीं हो रहा है। ये वाला ऑरेंज वाला फेस जो है ऑफ कोर्स वो इस चार्ज से पास नहीं हो रहा है। और ये वाला फेस जो है वो थोड़ा आगे है, ये भी इस चार्ज से पास नहीं हो रहा है। तो टोटल 6 फेस हैं, और हर एक फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स में 1/6 नहीं कर सकता, क्योंकि टोटल चार्ज Q/8 है। तो आप बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स इतना है, लेकिन तीन में फ्लक्स है नहीं, और बाकी के तीन में फ्लक्स है। तो मैं उस फ्लक्स को 1/3 हर एक के लिए डिवाइड कर देता हूँ। इन तीनों से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो Q/24 होगा। अगर आपको ये चीज पता थी, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये ये जो चार्ज है, उस चार्ज से ये जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। ये सारे, ये जो भी फेसेस हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। तो अगर मैं आपको ये वाला फेस बोलूं, ये वाला फेस, या मैं आपको ये वाला फेस बोलूं, या मैं आपको ये वाला फेस बोलूं, या मैं आपको ये बोलूं, ये सारे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस सेम ही है। तो रेदर इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला तो आपने दिया ही है, और इस वाले को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ इस तरफ। तो अल्टीमेटली मुझे इससे इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है, जो कि मुझे पता है कितना होगा, Q/24 तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 2021 का क्वेश्चन है। देखने में बहुत टफ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि एक मेटेलिक स्फीयर रखा हुआ है, ये रहा मेटेलिक स्फीयर, और उसके ऊपर एक और शेल रखी हुई है। तो ये शेल का रेडियस, इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी दे रखा है, और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस आर दिया है। तो ये जो स्फीयर है इसका रेडियस आर दिया है, और ये जो शेल है उसका इनर रेडियस ए दिया है, आउटर रेडियस बी दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है अपने को। तो सबसे पहले तो मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि क्योंकि ये कंडक्टर है, तो जीरो से लेके आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो जीरो से आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, जीरो से आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो से आर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीरो से आर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक। इसके आगे इस रीजन में, मतलब आर से आगे वाली रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो आर से आगे वाली रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो सी ऑप्शन भी जो है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आर से ये आर डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अगर मैंने क्यू चार्ज यहाँ रख दिया है, तो यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ लाइन तो जाएंगी। हाँ, लेकिन ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक लाइन फिर से नहीं होनी चाहिए। तो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पर देखिए जीरो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। तो बिना मैथमेटिकल इक्वेशन लिखे, डिफरेंशिएट करे, या स्लोप के बारे में कुछ भी एनालिसिस करे, हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 150 वाई स्क्वायर जे के। सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जे कैप का मतलब है इसका डायरेक्शन जो है वो जे डायरेक्शन में है।
अगर मैं ये वाला फेस देखता हूँ तो इस वाले फेस में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस तरफ जाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करके अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ट्रेवल होगा, वाई कोऑर्डिनेट ट्रेवल होगा ही नहीं, मतलब मैं वाई डायरेक्शन में गया ही नहीं। और अगर मैं वाई डायरेक्शन में नहीं गया तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना है, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, क्योंकि वाई जीरो रख दीजिए आप। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो देख लेता हूँ। इस जगह पर पहुंचने के लिए मुझे वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इन्होंने बोला है कि साइड ऑफ क्यूब जो है वो 0.5 है। साइड ऑफ क्यूब जो है वो 0.5 है। तो मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 0.5। मतलब हर जगह पर y का वैल्यू यहाँ पर 0.5 है। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 150 इंटू 0.5 का स्क्वायर, विच विल बी 150 बाई 4, विच कम्स आउट टू बी 37.5। तो इन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही मैंने यहाँ पर शो किया है। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 37.5। अब फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स वो होता है नेट चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर तो फ्लक्स है नहीं, यहाँ पर फ्लक्स इंटर ही नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पर यहाँ पर फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स इस वाले का फ्लक्स लिखना पड़ेगा जो कि जीरो है, प्लस इस वाले का फ्लक्स लिखना पड़ेगा जो कि मैं निकाल लेता हूँ। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे पता है 150 इंटू 0.5 का स्क्वायर दैट इज 37.5 है। और अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो 37.5 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 के स्क्वायर से। तो ये देखिए यही मैंने यहाँ पर फ्लक्स निकाला है। तो फ्लक्स की वैल्यू ये आ चुकी है। और फ्लक्स जो होता है वो नेट चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन होता है। तो फ्लक्स में निकाल चुका हूँ, उसमें एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज इनक्लोज मिल जाएगा। तो ये रहा आपका फ्लक्स, उसमें हमने एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करा और हमको चार्ज इनक्लोज मिल गया 8.3 इंटू 10 टू द पावर -11। 8.3 इंटू 10 टू द पावर -11। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन बस मैंने इसलिए दे दिया है कि नीट वालों को ये फार्मूला कभी कभी याद नहीं रहता, तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। अगर एक डिस्क है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और मुझे किसी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क की वजह से निकालना है क्योंकि इसमें चार्ज है। अगर चार्ज है और आप प्रोटॉन को यहाँ पर रखोगे तो प्रोटॉन इस तरफ भाग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है देखिए, ये डिस्क जेड की दूरी पर और ये एंगल मान लेता हूँ थीटा। तो ये वाला फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा अच्छे से देख लीजिए, जल्दबाजी में ये पूरा थीटा नहीं है, थीटा ये वाला थीटा है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।